हाँ तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AKC टेक्निकल क्लासेज में। यहाँ पर आज आपको हम बताएंगे हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिन्हें पढ़कर आप लोग आसानी से अपना जो भी पेपर है उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए और एक कमेंट आप लोग ज़रूर करके जाइएगा। एंड जितने भी क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे उन सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़कर एग्जाम देने जाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियर अबाउट 20 या 25 क्वेश्चन लिया है जो एकदम एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो इन सब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से जरूर पढ़िएगा। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वो क्या कह रहा है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पाइप फ्लो एंड ओपन चैनल फ्लो में क्या अंतर है। देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोलिक, आप लोग हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हैं जो कि है या सिविल के थर्ड सेमेस्टर में है। एंड जो मैकेनिकल होते हैं उनके फोर्थ में होता है, फोर्थ सेमेस्टर में, तो उनको भी मिलेगा हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो अपना वो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अनेक प्रकार के फ्लो के माध्यम से हम लोग अनेक प्रकार के फ्लो का वर्णन करते हैं। जैसे नलों में प्रवाह क्या होता है, चैनल के द्वारा प्रवाह क्या होता है, खुला चैनल प्रवाह क्या होता है। तो इन सब को आपको पढ़ना रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन आपका आ गया कि पाइप फ्लो एंड ओपन फ्लो में क्या अंतर होता है, इसको आपको लिखना रहेगा। मॉडल जो है पेपर जो था, मॉडल पेपर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया था कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग चैनल पर विजिट करके डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मॉडल पेपर नेम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ओपन करके सभी मॉडल पेपर अपना देख लीजिएगा। ओके। इसके अलावा जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सी के मान के लिए विभिन्न सूत्रों का उल्लेख कीजिए। यानी वेजिन सूत्र क्या होता है, कुटर सूत्र क्या, एंड मैनिंग सूत्र, इनके लिए सी की कुछ वैल्यू आती है, यानी सी का कोई फार्मूला होता है, उसको आपको निकालना है, पूरा उसका प्रूव करना है। तो यहाँ से भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं कॉपी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से जरूर पढ़िएगा। इसी क्रम में हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी चैनल की मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन से क्या तात्पर्य है, इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर इंग्लिश वर्ड हमने अधिक यूज किया है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड जो है आप लोगों को पढ़ना प्रारंभ से ही है। क्योंकि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वह अगर मान लीजिए इंग्लिश में दिया है तो इसका हिंदी में भी ऐसे ही लिख सकता है। जैसे कि हमने आपको जब मॉडल पेपर दिया था तो वहाँ पर इंग्लिश में लिखा था फ्लूइड, ठीक ना, उसका हिंदी जो लिखा था वो भी लिख दिया था फ्लूइड। तो इसलिए आप लोग इंग्लिश वर्ड को थोड़ा पहले पढ़ा करें, हिंदी तो आपको समझ में आने ही लगेगा। तो ये हो गया मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन क्या होते हैं किसी चैनल के लिए, और इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसका पूरा आप लोग जो भी दिया रहेगा, जितना भी डेरिवेशन रहे या वर्णन रहे, सब आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। आगे आपका टिप्पणी लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देख लीजिए रियल एंड आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है, हाइड्रोडायनामिक्स क्या होता है, हाइड्रोलिक्स क्या होता है। तो ये जो फोर्थ वाला है इस टॉपिक को हमने पूरा अच्छी प्रकार से पढ़ाया है। तो आप लोग हाइड्रोलिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िएगा। ओके, सबके बारे में हमने एग्जाम्पल ले लेकर बताया है। एंड आगे क्वेश्चन है फिफ्थ, निम्न पदों को समझाइए। तो इसमें देखिए जो फ्लो के टाइप होते हैं, यानी जो टाइप ऑफ फ्लो होता है कितने प्रकार का होता है उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें से पूछा जाता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। उसमें आपका हाइड्रोस्टैटिक पूछ सकता है, या मान लीजिए फ्लो के बारे में पूछे तो आपका स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो के बारे में पूछ सकता है, रोटेशनल एंड ई रोटेशनल फ्लो के बारे में पूछ सकता है, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो के बारे में पूछ सकता है, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो के बारे में भी पूछ सकता है। ओके। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर हमने लिया नहीं है। जैसे आपका एक होता है हाइड्रोलिक जैक, क्या होता है हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक जैक क्या होता है, इसका आपका पूरा सचित्र वर्णन करने के लिए भी एग्जाम में यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके। इसके अलावा आपका पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एंड जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ये क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर लिखने के लिए भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस पद को भी ध्यान से पढ़िएगा। ओके।
फिर इसी क्रम में नेक्स्ट आपका आता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। देखिए सातत्य समीकरण इसे हिंदी में बोलते हैं, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आप लोग पूरा फिगर सहित डेरिवेशन करेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। हम तो ये कह नहीं रहे हैं कि जितने क्वेश्चन हम बताए हैं सभी क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं 30 या 35 प्लस तो आपको मिल सकता है यहाँ से, अगर इन सब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्योंकि इसके अलावा आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने केवल लिया है थियरी पार्ट को, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ कुछ चैप्टर्स के नेम हम बता देंगे जहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। अभी हम बता देते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं जहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। एंड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो होता है नलों का प्रवाह। नलों का प्रवाह जो वाला चैप्टर है उसको ध्यान से पढ़िएगा। और एक है ऑरिफिस, इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और एक आता है लास्ट में जो आपका हाइड्रोलिक मशीन में है, पंप एक प्रकार के हैं, उस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इन सब को आप लोगों को पढ़ लेना है। एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में भी अभी हम आगे बातचीत कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बर्नौली थ्योरम क्या है, इसका पूरा अनुप्रयोग लिखना है। इसका पूरा डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देख लीजिए ध्यान से, सुनिए हम क्या क्या बता रहे हैं। एक होता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, एक होता है बर्नौली थ्योरम, और एक होता है यहीं पर वेंचुरी मीटर। क्या होता है? वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस एक होता है, वेंचुरी मीटर एंड ऑरिफिस। तो इन चारों टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, एक ना एक इनमें से जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि तरल पदार्थों के गुण कौन कौन से हैं। तो देखिए जो सेकंड चैप्टर है आपका प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, उसमें आपके 12 या 13 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया गया है। 12 या 13 प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया। उसमें आपका विस्कोसिटी है, घनत्व है, अन्य बहुत से उसमें टॉपिक हैं। तो उसमें से कुछ हम स्पेशल बता देते हैं जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हालांकि अगर पूरा पढ़ लेते हैं तब भी अच्छा है, अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो 5-6 इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम आपको बता देते हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ओके, इसमें आपका जो प्रॉपर्टी है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए। सबसे पहले तो आप लोग पढ़ लीजिएगा जो होता है आपका विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का एकदम पूरा आप लोग फार्मूला सहित इसको लर्न कर लीजिएगा। एंड इसका पूरा डेरिवेशन आप लोग कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत आप लोग और पढ़ सकते हैं क्या होता है आपका स्पेसिफिक वेट। क्या होता है? स्पेसिफिक वेट होता है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। एंड एक होता है घनत्व, जिसे आप लोग मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं। और एक होता है आपका कंप्रेसिबिलिटी। क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी, उसको पढ़ लीजिएगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं केशिकात्व। क्या होता है? केशिकात्व, उसको पढ़ लीजिएगा। और उसके अलावा आपका एक होता है गतिक श्यानता यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, उसको पढ़ लीजिएगा। इतना पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में मैच कर जाएगा। एंड यही फ्लूइड वाले चैप्टर में ही आपका एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पूछा जाता है। तो इन सब के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। हाइड्रोलिक वाली एक प्लेलिस्ट है, उसमें हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, सेकंड या थर्ड चैप्टर तक ही शायद पढ़ाया है। लेकिन जितना पढ़ाया है उसमें से आपके लगभग 15 या 20 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उतना सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और फिश क्या है। देखिए और फिश क्या है, बोला था हमने अभी ऊपर ही कि ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और फिश क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए। तो वर्गीकरण इसके अनेक हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक फ्री जो मुक्त रहता है, ड्रोन्ड जो पूरा डूबा रहता है, एंड पार्सली ड्रोन्ड जो आधा डूबा रहता है। इन तीनों को आप लोग पढ़ लीजिएगा इनके वर्गीकरण में। एंड 10 आता है वेंचुरी मीटर क्या है। हमने बताया था ना अभी कि वेंचुरी मीटर, और फिश, कॉन्टिन्यूटी एंड बर्नौली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एक ना एक इसमें से ज़रूर पूछा जाता है। तो इन सभी का आप लोग डेरिवेशन पढ़िएगा, अनुप्रयोग पढ़िएगा, और जो इसके एग्जाम्पल्स हैं उन सबको ध्यान से पढ़िएगा। अगला है कि कोई आयताकार बीयर है, उस पर विसर्जन के लिए जो फ्रांसिस का सूत्र और बेजिन का सूत्र है उसको आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। फिर नेक्स्ट आपका कहता है क्या, टोटल प्रेशर क्या होता है, रिजल्टेंट प्रेशर क्या होता है, और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, इनको समझाइए। तो इस टॉपिक को भी हमने पढ़ाया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो चैप्टर है प्रेशर उसमें आपको मिलेगा। अगला है पास्कल का नियम, इसको भी हमने पूरा इसका डेरिवेशन करके समझाया है कि पास्कल का नियम क्या होता है, इसके अनुप्रयोग कौन कौन से हैं,
ये सब हमने आपको पढ़ाया है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट आपका आ रहा है कि गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, तीनों को समझाइए। तो इस टॉपिक को भी हमने समझाया है फिगर के माध्यम से कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन होती है, इसके ऊपर जाते हैं तो कौन सा प्रेशर होता है, इसके नीचे रहते हैं तो कौन सा, नीचे से ऊपर मापते हैं तो कौन सा प्रेशर होता है। तो इस सभी टॉपिक को हमने आपको पढ़ाया है, तो पढ़िएगा। ओके, अगला आपका कह रहा है रेनॉल्ड संख्या क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रभावों को समझाने के लिए रेनॉल्ड संख्या का महत्व क्या है। देखिए रेनॉल्ड संख्या क्या होता है, सबसे पहले इसको आपको जान लेना जरूरी है। तो आप लोगों को हमने विद्या क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराया है एंड बुक्स भी प्रोवाइड कराया है। जिनको नहीं मिला वो लोग तो अपना शॉप से खरीदे ही होंगे बुक, तो आप लोग पढ़े नहीं अब तक तो आप समझ लीजिए आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको तो एक बार ज़रूर रिपीट करके जाएं ताकि आप लोग बैक से बच सकें। ओके, सच तो यही है कि जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो लोग बस रटने वाला ही प्रक्रिया अपनाएंगे, तो रट लीजिए बैक से बचना है तो। ओके ना। एंड 16 क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस लिखिए या इन दोनों को समझाइए। तो इस टॉपिक को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो आपका न्यूमेरिकल की अगर हम बात कर रहे थे, अभी अभी हमने कहा था न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में, तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपका जो होता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन एंड वेंचुरी मीटर, इन सबसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी बात करें, हाँ शायद आपका पूछा जाता है किस पे, वेंचुरी मीटर पर, और एक क्या था कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको पढ़ कर जाइएगा। और आपके जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड चैप्टर है वहाँ से भी आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़कर जाइएगा एग्जाम देने, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। बहुत अधिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाते हैं, एक दो पूछे जाते हैं तो वो भी आपके ऑप्शनल में रहते हैं, ठीक ना। जैसे कि हमने बताया था पेपर में कि 5 क्वेश्चन रहते हैं, सब में एक दो तीन क्वेश्चन दिए रहते हैं, दो करना रहता है, तो एक क्वेश्चन आपका ऑप्शनल हो जाता है। तो जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो शायद आपके ऑप्शनल में ही रहेंगे, आपको करने का मन है तो कीजिए, नहीं तो थियरी वाला पार्ट सॉल्व कीजिए। अगला देख लीजिए वाटर हैमर क्या है, इसके प्रभाव क्या, आखिर वाटर हैमर क्या होता है, इसके कौन कौन से इफेक्ट हैं उसको बताना है आपको, सब आपके बुक में क्वेश्चन मिलेंगे। अगला है कि पाइप में जब फ्लूइड फ्लो होता है तो उस समय अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं, तो कौन कौन सी हैं उनको पूरा डिस्क्राइब करना है, 5 नंबर पाना है तो डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा। अभी अभी हमने ऊपर बात किया था कि पंप वाला चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोग फिगर अच्छे से बनाते हैं तब आप लोग अच्छा नंबर पा सकते हैं। जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होते हैं, यानी रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, इनका पूरा सचित्र आपको वर्णन करना रहेगा। नेक्स्ट आपका टरबाइन पूछता है कि इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन यानी आवेगी एवं प्रतिक्रिया टरबाइन क्या होती हैं, इनको पूरा आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट आपका एक और टरबाइन छूट रहा है जो कि है फ्रांसिस टरबाइन, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, पिछले 2 ईयर से पूछा नहीं जा रहा, तो इस बार हो सकता है पूछ ले, तो इसको पढ़ कर जाइएगा फ्रांसिस टरबाइन के बारे में। इसके अनेक पार्ट्स हैं, अनुप्रयोग हैं, लाभ हैं, सबका आप लोग वर्णन करके आइएगा। 5 नंबर पाना है तो 1 से 2 पेज आपको पूरा लिखना भी पड़ेगा। अगला एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बार बार कि पेल्टन व्हील क्या होता है और हाइड्रोलिक जैक क्या होता है। तो देखिए हाइड्रोलिक जैक के बारे में अभी हमने ऊपर भी बताया था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला कह रहा है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जैसे पिटॉट ट्यूब क्या होता है, पेंडाइल ट्यूब क्या होता है, बॉर्डन गेज के बारे में भी डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा बॉर्डन गेज के अलावा आप लोग लिख सकते हैं, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मैनोमीटर क्या होता है, और एक होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर एंड एक होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको आप लोग पढ़ कर जाइएगा। तो गाइस ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन के। तो चलिए ठीक है, आप लोग इन सभी क्वेश्चन को रख भी लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेते गए होंगे, अगर नहीं लिया होगा तो कोई बात नहीं है, आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर भी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और यह वीडियो भी टेलीग्राम पर आप लोग पा जाएंगे। तो टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर पीडीएफ अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके।